Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला। Friends, in this video we will see what is क्यूर थ्योरी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ क्यूर थ्योरी है क्या। यह जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आते कि आखिर ये थ्योरी है क्या। तो आज इस वीडियो में इस थ्योरी को बहुत ही अच्छे से इसके डिफिनेशन, राइटिंग स्टाइल एंड मेजर राइटर्स इस थ्योरी से रिलेटेड एंड उनके वर्क्स जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं 2023 से लेकर 24 तक अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूजीसी इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें लेटेस्ट ट्रेंड इस टॉपिक का बना हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आ रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं कि क्यूर थ्योरी है क्या। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज क्यूर थ्योरी। तो फ्रेंड्स, क्यूर थ्योरी एक इंग्लिश लिटरेचर का जॉनरा है। जैसे कि मैंने आपको या फिर आप खुद डिफरेंट जॉनरा पढ़े होंगे, जैसे कि पार्टीशन नॉवेल का जॉनरा, फिर हो गया दलित लिटरेचर, वो भी एक जॉनरा हो गया। ठीक उसी प्रकार एक क्वेर थ्योरी भी एक थ्योरी है, वो इंग्लिश लिटरेचर का जॉनरा है। जैसा कि दलित लिटरेचर जॉनरा में आपने देखा और इस चैनल पे मैंने वीडियो बनाया भी है मेल एंड फीमेल राइटर पे दलित लिटरेचर का। तो उस पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंडिया में दलित जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उस पर जो अपर क्लास के जो पीपल होते हैं किस तरह से दबाव डालते हैं, अनटचेबिलिटी, उनके साथ छुआछूत का भाव रखते हैं। तो उसी को लेके अपनी ऑटोबायोग्राफी के थ्रू वर्क्स में अपने जो उनके साथ बीता है वो जाहिर किए थे दलित लिटरेचर में। ठीक उसी प्रकार क्वेर थ्योरी भी इंग्लिश लिटरेचर का जॉनरा है जिसमें डिफरेंट जेंडर के जो राइटर है, जैसे कि LGBT प्लस मतलब L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे एट्सेट्रा। तो उन्होंने अपनी अपनी जो एक्सपीरियंस थी लाइफ के उसके बारे में अपने वर्क के थ्रू लिटरेचर में बयां किया है। तो सेम दलित लिटरेचर के टाइप से ही क्वेर थ्योरी भी है जिसमें डिफरेंट जेंडर के जो राइटर है वो अपने भाव को प्रकट किए हैं लिटरेचर के थ्रू लिख के। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर LGBT प्लस ये क्या है वो भी देख लेते हैं। द क्वेर थ्योरी इमर्ज्ड इन द अर्ली 1990s। क्वेर थ्योरी है वो 1990s अर्ली मतलब 1990 से पहले ही इसका इमर्ज हो गया था। इट इज़ ब्रॉडली एसोसिएटेड विद द स्टडी एंड थियोराइजेशन ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल practices that exist outside of heterosexuality and which challenge the notion that heterosexuality is normal। मीन्स फ्रेंड्स, जो क्वेर थ्योरी है वो 1990 से पहले ही इमर्ज हुई थी, जो बताता है जो एसोसिएटेड है जेंडर स्टडी से। मतलब इसमें हेट्रोसेक्सुअलिटी डिफरेंट प्रकार के जो जेंडर होते हैं, सेक्सुअल जो बायोलॉजिकल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं पीपल बिलोंग करते हैं उसके बारे में ये क्वेर थ्योरी बताता है। तो यहाँ पे LGBT प्लस मतलब यहाँ जो प्लस है मतलब LGBT प्लस मतलब और भी इसमें हेट्रोसेक्सुअलिटी के पीपल आते हैं। तो यहाँ पे एल मीन्स हो गया लेस्बियन, जो फीमेल टू फीमेल अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक लड़की से जब अट्रैक्ट हो तो उसे हम लेस्बियन कहते हैं। गे किसे कहते हैं? मेन टू मेन, जब कोई पुरुष मतलब मेल दूसरे मेल से अट्रैक्ट हो फिजिकली तो उसे हम गे कहते हैं। एंड बी फॉर बायसेक्सुअल, जो मेल एंड फीमेल बोथ पे अट्रैक्ट हो उसे हम बायसेक्सुअल कहेंगे। एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो।
और भी आगे है इसमें हेट्रोसेक्सुअलिटी के पर्सन। ठीक है, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। बस हमारे लिए LGBT क्या है वो इम्पॉर्टेंट है जानना। सो फ्रेंड्स, इन इंग्लिश लिटरेचर जो गे है, लेस्बियन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स आ जाते हैं जो एक दूसरे से होमोसेक्सुअलिटी थे, लेस्बियन थे, गे भी थे। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे राइटर्स का। अब चलिए देखते हैं कि जो क्वेयर थ्योरी जो लिटरेचर राइटर लिखते थे वो किन 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 थीम पे बेस्ड लिखते थे, उनका क्या पर्पज रहता था लिखने का, किससे एसोसिएट होके लिखते थे। तो इनका जो लिटरेचर था वो पर्सनल स्ट्रगल्स पे बेस्ड होता था। जैसा कि मैंने आपको दलित लिटरेचर में बताया कि जो दलित कम्युनिटी के लोग फेस करते हैं अपर क्लास के पीपुल का जो होता है छुआछूत उससे, तो ठीक उसी प्रकार क्वेयर थ्योरी लिटरेचर में राइटर अपने पर्सनल स्ट्रगल को बयां किए हैं लिटरेचर के थ्रू। देन दूसरा है सोशल डिस्क्रिमिनेशंस, और अपने वर्क में उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर वो लेस्बियन हो जाते हैं या फिर गे हो जाते हैं तो किस तरह से उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है समाज में। देन इमोशनल एक्सप्लोरेशंस, और उन्होंने अपने वर्क में अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस किए हैं कि किस तरह से उन्हें सोसाइटी में अलग किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं, वो स्ट्रगल को इन्होंने अपनी इमोशनली लिटरेचर के थ्रू बयां किए हैं। देन क्वेस्ट फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस, और उन्होंने क्वेस्ट की है खुद का सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए अपने वर्क के थ्रू। तो ये सारे टॉपिक जो पॉइंट है वो अपने वर्क में पुट किए हैं लिटरेचर लिखने के दौरान। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि क्वेयर थ्योरी क्या है। क्वेयर थ्योरी स्टडी है जेंडर एंड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस का, जो डिफरेंट डिफरेंट जेंडर पे बेस्ड होते हैं, एंड इनका जो लिखने का जो थीम था, लिखने का जो भाव था वो रिफ्लेक्ट करता है इनके पर्सनल स्ट्रगल को, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस को, इमोशनल एक्सप्लोरेशंस को, एंड क्वेस्ट फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस को। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब चलिए मैं आपको राइटर के लिस्ट को दिखाती हूँ, फिर वन बाय वन इंडिविजुअली इसी वीडियो में उनके बायोग्राफी एंड उनके मेजर वर्क्स को कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये है क्यूर थ्योरिस्ट टोटल 10, जिसमें से यहाँ पे जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनके बायोग्राफी के साथ इनके वर्क्स को याद करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं लगातार 2023 से 24 तक का एग्ज़ाम अभी तक जो हुए हैं। तो जो सबसे पहला जो राइटर हैं वो है इव कोसोफ्स्की सैडविक। इनका टाइम पीरियड है 1950 से लेकर 2009। देन सेकेंड है माइकल वार्नर, जिनका टाइम पीरियड है 1958 टू प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट में अभी लाइव है। देन तीसरा है लॉरेन गेल बर्लेंट, जो 1957 से लेकर 2021 है इनका टाइम पीरियड। फिर है जूडिथ पामेला बटलर, इनका टाइम पीरियड 1956 टू प्रेजेंट, अभी ये प्रेजेंट में लाइव है, और ये फेमिनिस्ट लिटरेचर में भी आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर भी हैं। एंड्रीने सेल्सिल रिच, शॉर्ट में एंड्रीने रिच के नाम से जानते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1929 से लेकर 2012। तो ये जो 5 राइटर मैंने आपको बताया उसको आपको रट जाना है, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं छांटने के लिए कि इनमें से कौन क्वेयर थ्योरिस्ट नहीं है, तो आपको नाम भी पता होना जरूरी होना चाहिए। देन जो 6 नंबर में है वो है डेविड एम हार्फलिन,
1952 से लेकर अभी तक ये प्रेजेंट में है। फिर है एलिजाबेथ फ्रीमैन, जो एक अमेरिकन फीमेल थ्योरिस्ट, क्वेयर थ्योरिस्ट थी। उनका हाल ही में डेथ हुआ है। इनका टाइम पीरियड है 1966 से लेकर 2024। देन 8th नंबर पे है जेक हल्बर्ट्समैन, हल्बर्ट्सस्टेम, ठीक है, 1961 टू प्रेजेंट, अभी लाइव है। फिर है जोस एस्टेबन मुनोज। फिर 10 है फ्रेंड्स ली एडलमैन। तो ये जो लिस्ट है राइटर का वो है क्यूर थ्योरिस्ट। इनमें से 5 जो क्यूर थ्योरिस्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन इंडिविजुअली इनके बायोग्राफी एंड वर्क्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ कोसोवस्की सैडविक। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके इफ कोसोवस्की सैडविक, जिनका टाइम पीरियड है 1950 टू 2009। यह एक आप इमेज में देख सकते हैं, फीमेल अमेरिकन स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज एंड क्यूर थ्योरी। ये एक फेमस अमेरिकन फीमेल स्कॉलर रही है जेंडर स्टडी एंड क्यूर थ्योरीज के फील्ड में, और ये अमेरिका से बिलोंग करती है। इनका जन्म 2 मई 1950 में हुआ डाइटन ओहियो यूएसए में, एंड इनका डेथ 12 अप्रैल 2009, जब ये 58 ईयर्स ओल्ड की थी, तो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में हो गया। देन इनका ऑक्यूपेशन, पेशे से ये एक एकेडमिक, ऑथर, क्रिटिक, पोइट रही हैं। एंड जो ये जॉनर लिखती थी अपने वर्क का, वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे बेस्ड लिखती थी। इनका जो नोटेबल वर्क है फ्रेंड्स वो है इपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेस्ट बिटवीन मेन, और इसका सब टाइटल है इंग्लिश लिटरेचर एंड मेल होमो सोशल डिजायर। तो ये इनका मोस्ट नोटेबल वर्क्स है, पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देन इनका स्पाउस, इनके पति का नाम था हेल सैडविक, 1969। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके वर्क है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेस्ट बिटवीन मेन, तो आपको याद रखनी है। आगे है इफ सैडविक वाज अ अमेरिकन academic scholar in the field of gender study, queer theory and critical theory. As I already told you कि ये अमेरिका से बिलोंग करती है और ये एक एकेडमिक स्कॉलर रह चुकी है इन द फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज, क्यूर थ्योरी एंड क्रिटिकल थ्योरी के लिए। शी पब्लिश्ड सेवरल बुक्स कंसिडर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग इन द फील्ड ऑफ क्यूर थ्योरी, और इन्होंने बहुत सारे वर्क को पब्लिश किया है क्यूर थ्योरी के फील्ड में। एंड हर क्रिटिकल राइटिंग हेल्प्ड क्रिएट द फील्ड ऑफ क्यूर थ्योरी इन विच शी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, और जिसके कारण बहुत सारे ये वर्क इन्होंने क्यूर थ्योरी पे बेस्ड लिखा है, जिसके कारण यह एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर अमेरिका की यह बन गई थी। हर एसेज बिकेम द फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिक्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड गे स्टडीज। ठीक है, अब चलिए इनके मेजर वर्क्स को देखते हैं। तो पहला है द कोहेरेंस ऑफ गोथिक कन्वेंशंस 1980। यहाँ पे मैंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर पे लिखा है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ दिए जाते हैं इनके वर्क से रिलेटेड, कोई भी वर्क को उठा के दे दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इनके सारे वर्क्स को लिख दिया और जो इम्पोर्टेंट है उसे रेड कलर से लिखा है। तो पहला है द कोहेरेंस ऑफ गोथिक कन्वेंशंस 1980। सेकेंड है बिटवीन मेंस, इंग्लिश लिटरेचर एंड मेल होमो सोशल डिजायर 1985। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। देन फिर है
एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लॉजेस्ट 1990। फिर है फ्रेंड्स टेंडेंसीज 1993, फेट आर्ट थीन आर्ट 1994। देन नेक्स्ट इनका जो वर्क है वो है नॉवल गैजिंग 1997, ए डायलॉग ऑन लव 1999, टचिंग फीलिंग 2002, द वेदर इन प्राउस्ट। तो ये इव सैडविक का वर्क है। तो आपको ये सारे वर्क को सरफेस लेवल पे देख लेनी है और जो रेड पेन से लिखा हुआ है बिटवीन मेन वो याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट राइटर। सो फ्रेंड्स हमारे जो नेक्स्ट राइटर है वो है माइकल वार्नर। ये भी एक अमेरिकन राइटर हैं, अभी प्रेजेंट में जिंदा हैं और इनका फुल नेम है वो है माइकल डेविड वार्नर। इनका जन्म 9 सितंबर 1958 में हुआ और अभी रिसेंट में ये 66 एज मतलब ईयर्स ओल्ड है। ऑक्यूपेशन से ही इज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, सोशल थ्योरिस्ट एंड सैमोर एच नॉक्स प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड अमेरिकन स्टडी एट एल यूनिवर्सिटी। ऑक्यूपेशन से ये एज ए क्रिटिक, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, सोशल थ्योरिस्ट एंड प्रोफेसर रह चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर के साइमोर एच नॉक्स एंड अमेरिकन स्टडी एट येल यूनिवर्सिटी के ये एक प्रोफेसर रहे हैं, मतलब है। नोटेबल वर्क इनके जो है वो है द ट्रबल विथ नॉर्मल 1999, पब्लिक एंड काउंटर पब्लिक्स 2002। तो ये दोनों वर्क आपको याद रखनी है। द ट्रबल विथ नॉर्मल ये याद रखनी है। देन इनका जो वर्क है और वो है हिज वर्क्स, पहला है क्रोनोलॉजी बेस्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्सचुअलिटी एंड लेजिटिमेसी इन द प्रिंटेड कॉन्स्टिट्यूशंस 1987, द लेटर ऑफ द रिपब्लिक 1990, फियर ऑफ ए क्वायर प्लानिट 1993, CIA अंडर हैरी ट्रूमैन 1994, द ट्रबल विथ नॉर्मल 1999। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका वर्क है इनका। फिर है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नेगोटिएटेड सॉल्यूशंस, और इनका जो इस वर्क का जो सब टाइटल है वो है टूल्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट 2001। फिर नेक्स्ट वर्क है द ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज 2002, और इसका जो सब टाइटल है वो है अमेरिकाज फर्स्ट इंटेलिजेंस एजेंसी। फिर नेक्स्ट है पब्लिक एंड काउंटर पब्लिक 2004। तो ये जो दोनों वर्क है द ट्रबल विथ नॉर्मल एंड पब्लिक एंड काउंटर पब्लिक, ये इनके मोस्ट नोटेबल वर्क है। एनटीए यूजीसी पूछने का कोई भी वर्क उठा के पूछ देंगे तो सरफेस लेवल पे सारे वर्क आपको अच्छे से देख लेनी है। फिर चलिए नेक्स्ट राइटर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट राइटर है वो है एक फीमेल राइटर अमेरिका से जो बिलोंग करती है, जिनका नाम है लॉरेन बर्लेंट, जिनका टाइम पीरियड है 1957 टू 2021। ये एक अमेरिकन स्कॉलर रह चुकी हैं। इनका फुल नेम है लॉरेन गेल बर्लेंट। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1957 यूएसए में हुआ था एंड इनका डेथ 28 जून 2021 शिकागो यूएस, जब ये 63 ईयर्स ओल्ड की थी तब इनका डेथ हो गया। ये जानी जाती है, फेमस है नन फॉर इन अमेरिका, क्यूर थ्योरी, हेट्रोनॉर्मेटिविटी, अफेक्ट थ्योरी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जानी जाती है क्यूर थ्योरी के लिए, ठीक है। देन बर्लेंट वाज एन अमेरिकन स्कॉलर,
cultural theorist and author who is regarded as one of the most esteemed and influential literary and cultural critics in the United States. जो ये बर्लेंट है, जिनका पूरा नाम है लॉरेन बर्लेंट, वो एक अमेरिकन स्कॉलर, कल्चरल थ्योरिस्ट एंड ऑथर अमेरिका की रह चुकी है। एंड इनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो है, इन्होंने अपना बीए मतलब ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम ओबरलिन कॉलेज से की है 1979 में। देन इन्होंने एमए किया है 1983 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। देन फिर इन्होंने पीएचडी की है कॉर्नेल से 1985 में, और इनका जो डिसर्टेशन पेपर था जिस पे इन्होंने पीएचडी की है, उसका जो टाइटल था वो है एक्सक्यूटिंग द लव प्लॉट, हाउथर्ने एंड द रोमांस ऑफ पावर 1985। तो ये जो टाइटल था इस पे इन्होंने डिसर्टेशन पेपर लिखे थे। अब चलिए इनके लॉरेन बर्लेंट के वर्क्स को देखते हैं। सो इनका जो वेरी फर्स्ट वर्क है वो है द एनाटॉमी ऑफ नेशनल फैंटेसी 1991। सेकेंड है द क्वीन ऑफ अमेरिका गोज टू वाशिंगटन सिटी 1997। द फीमेल कॉम्प्लेंट्स 2008। क्रूएल ऑप्टिमिज्म 2011। डिजायर और लव 2012। दी हंड्रेड्स 2019। ऑन विटनेस, इसका जो सब टाइटल है वो है दी रेशियल इमेजरी इंस्टीट्यूट्स। फिर है ऑन द इनकन्वीनियंस ऑफ द अदर पीपल। तो ये इनके वर्क्स हैं। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गड़बड़ हो तो उसके लिए सॉरी, आप इनका वर्क को देख लें सरफेस लेवल पे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट राइटर की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे जो नेक्स्ट राइटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट लिटरेचर से बिलोंग करती हैं, वो है जूडिथ बटलर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेडी फीमेल राइटर है जो अमेरिका से बिलोंग करती है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1956 में इनका जन्म हुआ। अभी ये 68 ईयर्स ओल्ड की है। यूएसए में इनका जन्म हुआ और अभी ये लाइव है, और ये अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं। ऑक्यूपेशन से ये एज ए अमेरिकन फेमिनिस्ट फिलोसोफर एंड जेंडर स्टडीज स्कॉलर्स whose works has influenced political philosophy, philosophers, ethics, and the field of third wave feminism, queer theory and literary theory। तो ये सारे जो टॉपिक है दिए हुए हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर, इथिक्स एंड फील्ड ऑफ थर्ड वेव फेमिनिज्म, क्यूर थ्योरी एंड लिटरेरी थ्योरी, ये सारे से बिलोंग करती है, एज ए ऑक्यूपेशन इनका था। Judith Butler works is a key part of queer theory and has influenced gender studies, cultural theory, and same a school of philosophical feminism। इनका जो वर्क है वो जेंडर स्टडी, कल्चरल थ्योरी से बिलोंग करता था, इन्फ्लुएंस करता था इनके वर्क्स। अब चलिए इनके मेजर वर्क्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनका बहुत सारे वर्क्स है एज ए फेमिनिस्ट व्यूज, एज ए क्यूर थ्योरी, एज ए कल्चरल थ्योरी। तो यहाँ पे मैं जो वर्क लेके आई हूँ एज ए क्यूर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इनका जो वर्क है वो है फॉर्मेटिव एक्ट एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशंस 1988। जो इसका सब टाइटल है इस वर्क का वो है एन एसे इन फेनोमोलॉजी एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। And in this work, Butler proposes the gender is formative. That is, gender is not so much a static identity or role, but rather
comprises a set of acts which can evolve over time. इस वर्क में जूडिथ बटलर ने बताया है जेंडर इज अ परफॉर्मेटिव। जो जेंडर है वो एक स्टैटिक्स आइडेंटिटी नहीं है, rather comprises a set of acts which can evolve over time. तो इस वर्क में इन्होंने जेंडर के बारे में बताया है, फॉर्मेटिव एक्ट एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशंस इस वर्क में इन्होंने बताया है। देन नेक्स्ट इनका जो वर्क है वो है जेंडर ट्रबल, जो 1990 में आया। और इस वर्क का जो सब टाइटल है वो है फेमिनिज्म एंड सब वर्जन ऑफ आइडेंटिटी। यह जो वर्क है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था 1990 में, और यह वर्क इतना पॉपुलर हुआ कि इसका 1 लाख कॉपीज इंटरनेशनली सेलिंग हुआ मल्टीपल लैंग्वेज में। इतना ये पॉपुलर वर्क हो गया जेंडर ट्रबल। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों वर्क है जेंडर ट्रबल एंड फॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशंस, ये आपको याद रखनी है क्योंकि जूडिथ बटलर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूर थ्योरिस्ट एज वेल एज फेमिनिस्ट लिटरेचर से बिलोंग करती है, आपको याद रखनी है। देन इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है इमिटेशन एंड जेंडर सबऑर्डिनेशन 1991, बॉडीज दैट मैटर 1993, अनडूइंग जेंडर 2004, हुज अफ्रेड ऑफ जेंडर 2024। तो ये रिसेंट का वर्क है। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेयर थ्योरी से रिलेटेड जितने भी जूडिथ बटलर के वर्क है, जेंडर ट्रबल, बॉडीज दैट मैटर, ये सारे वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विथ डेट, तो आपको याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट राइटर चलते हैं, जो हमारा लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर है, उसके बारे में देखते हैं। तो वो राइटर है, ये भी अमेरिका से बिलोंग करती हैं, वो हैं एंड्रीने रिच। एंड्रीने रिच नेशनलिटी इनका अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट है। ये भी एक फीमेल राइटर है जो अमेरिका से बिलोंग करती है। इनका फुल नेम है एंड्रीने सेसिल रिच, शॉर्ट में इनको एंड्रीने रिच के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 16 मई 1929 यूएसए में हुआ था एंड डेथ 27 मार्च 2012। जब ये 82 ईयर्स ओल्ड की थी तो यूएसए में इनका डेथ हो गया था। देन ऑक्यूपेशन से ये एज ए पोइट, नॉन फिक्शन राइटर एंड एसेइस्ट रही हैं। She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. और ये मोस्ट वाइडली एंड इन्फ्लुएंशियल पोइट है सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का, एंड वाज credited with bringing the oppression of women and lesbian to the forefront of the poetic discourse. और इन्होंने बताया है अपने वर्क के थ्रू कि किस तरह से वुमेन का, लेस्बियन का, लेस्बियन जो फीमेल टू फीमेल अट्रैक्ट होती है उस पर किस तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं, मतलब दबाव डाले जाते हैं सोसाइटी पे, इन्होंने अपने वर्क में बताया है। इनका जो एजुकेशन है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका बीए कंप्लीट हुआ था, और ये जो जॉनरा है वो पोइट्री, नॉन फिक्शन के जॉनरा पे बेस्ड अपने वर्क को लिखी है। देन इनको जो अवार्ड मिले हैं, नोटेबल अवार्ड में से इनका है नेशनल बुक अवार्ड 1974, ग्रिफिन पोइट्री प्राइज 2010। इनको 2 अवार्ड नोटेबल जो है वो मिले हैं। देन इनका जो नोटेबल वर्क है वो है डिवाइनिंग इनटू द व्रेक एंड द ट्री। तो ये इनके नोटेबल वर्क है, तो इस वर्क को आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पे जितने भी नोटेबल वर्क राइटर का बताया है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखनी है। अब चलिए इनका वर्क को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इनके जो वर्क है एंड्रीन रिच का, वो है पहला ऑफ वीमेन बॉर्न 1976, और सब टाइटल है मदरहुड
as experience and institutions. Second है Women and Honor 1977, Divine into the Wreck and Reach 1973। ये नोटेबल वर्क है इनका, एंड्रिन रिच का, तो याद रखिएगा। द ड्रीम ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज 1978, ऑन लाइज सीक्रेट्स एंड साइलेंस 1979, ए चेंज ऑफ वर्ल्ड 1951, एन एटलस ऑफ द डिफिकल्ट वर्ल्ड 1991, ब्लड ब्रेड एंड पोइट्री 1986, टू-नाइट नो पोइट्री विल सर्व 2011, नेसेसिटी ऑफ लाइफ 1966, ए वाइल्ड पेशेंस हैज़ टेकन मी दिस फार 1981, द विल टू चेंज 1971, द फैक्ट ऑफ ए डोर फ्रेम 1984, आर्ट ऑफ द पॉसिबल 2001, सोर्सेस 1983, व्हाट इज फाउंड देयर 2003, पोएट्री एंड कमिटमेंट 2007। तो मैंने यहाँ पे एंड्रिन रिच के सारे वर्क्स को लिख डाला है। आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो वर्क है डिवाइंग इनटू द व्रेक एंड ट्रीज एंड ड्रीम ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, ये आपको याद रखनी है और सरफेस लेवल पे इनके सारे वर्क्स को आप पढ़ लें, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा क्यूर थ्योरी से रिलेटेड। अब चलिए कुछ माइनर जो राइटर हैं उनको उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उसके देख लेते हैं, फिर यह वीडियो ख़त्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो माइनर राइटर हैं वो है डेविड एम हेल्फ्रीन। ये जो राइटर है वो अमेरिकन थ्योरिस्ट हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं और ये इन द फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज एंड क्यूर थ्योरी पे काम करते हैं। प्रेजेंट में लाइफ है। 1952 में इनका जन्म हुआ था और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है बिफोर पेस्टोरल 1983, 100 ईयर्स ऑफ होमोसेक्सुअलिटी 1990। तो ये दोनों वर्क इनके डेविड एम हेल्फ्रीन का इम्पोर्टेंट है। देन जो नेक्स्ट माइनर राइटर है वो है एलिजाबेथ फ्रीमैन, जो एक फीमेल अमेरिकन राइटर हैं और रिसेंट में इनका डेथ हुआ है। इनका टाइम पीरियड है 1966 टू 2024 और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है द वेडिंग कॉम्प्लेक्स 2002, थ्रेड्स ऑफ द थेपेस्ट्री, जो इसका सब टाइटल है ए नॉवेल। तो ये दोनों वर्क इम्पॉर्टेंट है एलिजाबेथ फ्रीमैन का। देन फिर है माइनर राइटर में जेक हल्बर्सटाम, 1961 में इनका जन्म हुआ और प्रेजेंट में लाइफ है, अमेरिकन राइटर हैं ये और इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है फीमेल मास्कुलिनिटी 1998 में। और जो माइनर राइटर हैं वो हैं जोस मुनोज एंड ली एडलमैन। तो इनके वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। मैंने जो पांचों जो राइटर हैं इव सैडविक, माइकल वार्नर, लॉरेन बर्लैंड, जूडिथ बटलर, एंड्रिन रिच, ये पांचों राइटर के वर्क हैं वो बहुत ही अच्छे से याद रखना है। एज वेल इनके बायोग्राफी कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, एनटीए में कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेयर थ्योरी है वो लेटेस्ट ट्रेंड है, तो अच्छे से याद कर रखिएगा, ये टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा। अपने तरफ से क्वेश्चन पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं इन लोग। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगी और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें और इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर से करें ताकि मैं न्यू कंटेंट इस चैनल पे डालती रहूं, कोई भी बकवास कूड़ा फालतू नहीं डालूं, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही केवल डालूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सा टॉपिक अगला चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।